पहले आपको मौसम का मिजाज बताते हैं, क्योंकि मौसम बहुत खराब हो चुका है। पूरा उत्तर भारत आज कोहरे की चपेट में नजर आ रहा है और आज साल का सबसे घना कोहरा देखने को मिला है। फॉग की वजह से सबसे ज्यादा मुश्किल सड़क पर निकले लोगों को हुई। विजिबिलिटी 0 से 10 मीटर बताई जा रही है, जिसकी वजह से लोग सड़क पर एक दूसरे की गाड़ियों को देखकर आगे बढ़ रहे थे। तस्वीरें आप देखिए, ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जो ये बता रही हैं कि कमोवेश हर शहर के हालात एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। जहां कोहरे की वजह से रोड पर हादसे भी हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में एक ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। पहाड़ों पर भी बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से दिल्ली में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और लोग घरों में कैद हैं। अब आपको उत्तर भारत की ऑल इंडिया फॉग रिपोर्ट दिखाते हैं, जो खास तौर पर हमने आपके लिए तैयार की। दिल्ली एनसीआर में लगातार कोहरे और सर्दी की मार जो है वो लगातार जारी है। इस वक्त की अगर हम तस्वीरें बताएं तो इस वक्त हम अक्षरधाम पर मौजूद हैं और तस्वीरें देखिए, विजिबिलिटी लगभग 0 है, यानी कि जो पूरी दिल्ली एनसीआर में जो इस वक्त हाल है वो विजिबिलिटी को लेकर पूरी तरीके से 0 नजर आ रहा है। इस वक्त देखिए अक्षरधाम पर मौजूद है। अमूमन यहाँ से बहुत साफ अक्षरधाम नजर आता है, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि अक्षरधाम जो है बिल्कुल यहाँ से नजर नहीं आ रहा। विजिबिलिटी का अंदाजा आप ये देखिए कि NH-24 साथ में जाता है ये हाईवे, और यहाँ पर भी विजिबिलिटी लगभग 10 से 20 मीटर के आसपास जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा पहली बार इस सर्दी में, इस मौसम में इस बार पहली बार देखने को मिला है कि अमृतसर से लेकर डिब्रूगढ़ तक जो है विजिबिलिटी आज 0 है, यानी कि पहली बार पूरे नॉर्थ इंडिया में ये देखने को मिल रहा है कि विजिबिलिटी को लेकर जो हालात हैं, कोहरे को लेकर जो हालात हैं वो बेहद खराब चल रहे हैं। और इस वक्त अगर हम तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार इस वक्त जो तापमान दर्ज किया गया है वो 6.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। हम इस समय मौजूद हैं हाईवे पर, जहां घने कोहरे की वजह से लगातार हादसे होते हैं। विजुअलिटी इतनी कम है, आप तस्वीरों में देख सकते हो जो वाहन चालक हैं वाहन किस तरीके से चला रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो साफ तौर पे जो वाहन है और जो वाहन चालक है पूरी तरीके से धुंध ने अपनी चपेट में ले लिया है और वाहन जो है पूरा रुक के चलते नजर आ रहे हैं। हालांकि ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर अभी कुछ देर पहले एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 5 वाहन आपस में टकराए हैं। जो ट्रक है वो ग्रिल तोड़कर दूसरी तरफ जा पहुंचा, जिसके बाद एक के बाद एक 5 वाहन यानी कि ट्रक आपस में भिड़ गए और बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लगातार जो कोहरे का सितम है वो लगातार तेजी से देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही ठंड लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है। आज कोहरे का कहर सड़कों पर आपको दिखाई देगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विजिबिलिटी का बेहद 0 है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है वाहन चलाने में, मजबूरन लाइट जलाकर वाहन चला रहे हैं। जम्मू में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसके पीछे जो कारण है वो यहाँ पर घना कोहरा है और लगातार जम्मू में पिछले 1 हफ्ते से इसी तरीके से घना कोहरा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अब जो यहाँ पर गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर काफ़ी धीमी रफ्तार से यहाँ पर चल रही हैं। विजिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी कम है। ऐसे में जो गाड़ियां हैं वो डिपर का इस्तेमाल कर रही हैं, लाइट का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर कर रही हैं। लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरे शहर को इस समय कोहरे ने अपने आगोश में यहाँ पर लिया हुआ है। अगर हम बात करें तो पिछले 1 हफ्ते से लगातार जम्मू और आसपास के इलाकों में इसी तरीके से घना कोहरा जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से 100 मीटर दूरी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा लगातार विजिबिलिटी जो है वो 0 के आसपास है, चूंकि ये 50 से 100 मीटर की तस्वीर है। और तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि गाड़ियां किस तरीके से दिख रही है। सभी गाड़ियां का हेडलाइट ऑन है, चूंकि जो डिस्टेंस है वो देख नहीं लोग पा रहे हैं। गाड़ियों की स्पीड जो है वो काफी धीमी है। इस वक्त ठीक पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि कोहरे की मोटी चादर, सुबह का समय है ये, और उस दौरान भी ये कोहरा काफ़ी ज़्यादा घना है। आप देख सकते हैं कि जो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, रोडवेज की बसें हैं और उसके पीछे जो तमाम प्राइवेट गाड़ियां हैं वो सब सड़कों पर लाइट जला करके निकली हुई हैं। इसकी वजह साफ तौर पर देखने को जो मिल रहा है, क्योंकि कुछ फीट की दूरी पर भी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। डेंस कोहरे होने की वजह से बिल्कुल भी तस्वीर नहीं दिख रही। इसकी वजह से लोग सड़कों पर लाइट जला के निकले हुए हैं। कोहरा काफ़ी ज़्यादा घना होने की वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर भारत के कई इलाके आज सुबह से ही घने कोहरे की चादर में लिपट गए।
देखिए, सीजन का सबसे घना कोहरा आज माना जा रहा है और कोहरे की वजह से कई इमारतें छिप चुकी हैं, कई जगहों पर हादसे भी हुए हैं, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। इसलिए रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आज सुबह सुबह इंडिया गेट जैसे कोहरे में गुम हो गया। आगरा का ताजमहल छुप गया और दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर लापता हो गया। दिल्ली एनसीआर में शायद ये सीजन का सबसे घना कोहरा है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, हर जगह विजिबिलिटी जीरो हो गई। दिल्ली के ज्यादातर इलाके घने कोहरे में समा गए। आनंद विहार से लेकर अलीपुर तक, बसंत कुंज से लेकर नजफगढ़ तक। आलम ये रहा कि सुबह सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो गाड़ियों को रोककर रास्ता ढूंढते नजर आए। दिल्ली के कर्तव्य पथ की तस्वीरें देखिए। जिधर भी नजर डालिए आपका मुकाबला कोहरे से होगा। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कोहरे में छिप गया है। इंडिया गेट बहुत मुश्किल से ढूंढने पर दिखाई पड़ा। इन तस्वीरों में बारापुला नदारद नजर आ रहा है। बारापुला से गुजरने वाली गाड़ियां बेहद ही सावधानी से आगे बढ़ती दिखी। मौसम विभाग ने दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट किया है तो गाजियाबाद, नोएडा के लिए येलो अलर्ट। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार थम गई। स्टेशन पर मौजूद डिस्प्ले बोर्ड गाड़ियों के विलंब से पहुंचने की सूचना देता रहा। सुबह में दिल्ली पहुंचने वाली 22 ट्रेन लेट हो गई, जबकि देश भर में 200 से ज्यादा ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है। यही हाल एयरपोर्ट पर भी दिखा। कोहरे की वजह से उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 500 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई। आज सुबह से कई उड़ानें घंटों देरी से शुरू हुई। सिर्फ घरेलू ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विमान भी कोहरे की चपेट में आए। उत्तर भारत के कई शहरों में विजिबिलिटी जीरो हो गई, जिनमें अमृतसर, चंडीगढ़, अंबाला, पटियाला, गंगानगर शामिल हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके की तस्वीरें हैं। कोहरे की वजह से यहाँ भी विजिबिलिटी शून्य हो गई, जिसकी वजह से वाहन चालकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लिहाजा सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा का भी यही हाल रहा। विजिबिलिटी शून्य होने की वजह से गाड़ियां ठिठक कर चलती रही। यहाँ तक कि ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। कोहरे की वजह से एक ट्रक ग्रिल तोड़ते हुए 4-5 गाड़ियों से टकरा गया, जिसमें से एक की मौत हुई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। विजुअलिटी इतनी कम है, आप तस्वीरों में देख सकते हो जो वाहन चालक है वाहन किस तरीके से चला रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो साफ तौर पे जो वाहन है और जो वाहन चालक है पूरी तरीके से धुंध ने अपनी चपेट में ले लिया है और वाहन जो है पूरा रुक के चलते नजर आ रहे हैं। हालांकि ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर अभी कुछ देर पहले एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 5 वाहन आपस में टकराए हैं। जो ट्रक है वो ग्रिल तोड़कर दूसरी तरफ जा पहुंचा, जिसके बाद एक के बाद एक 5 वाहन यानी कि ट्रक आपस में भिड़ गए और बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी भी कोहरे से घिरी नजर आई। सड़कों पर कोहरे का साम्राज्य कायम हो गया। सड़कों पर गाड़ियां रेंग कर आगे बढ़ती रही। कोहरे की वजह से लोगों को रास्ता ढूंढने में काफी परेशानी हुई। अब आप ये तस्वीरें देखिए। ताजमहल तो जैसे कोहरे के बीच गुम हो गया। कोहरे की चादर से लिपटे ताजमहल को देखकर सैलानी निराश नजर आए। सड़कों का भी यही हाल रहा। दूर दराज से पहुंचे सैलानी भी कोहरे में भटकते नजर आए। राजस्थान की राजधानी जयपुर भी ठंड और कोहरे की मार से जूझता नजर आया। हालांकि रविवार होने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक कम नजर आई, लेकिन जो गाड़ियां सड़क पर निकली वो कोहरे के आगे बेबस नजर आई। कृष्णधाम, वृंदावन और मथुरा में भी घना कोहरा छाया रहा। हर तरफ कोहरे का कोहराम दिखा। भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंचे भक्त परेशान नजर आए। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट तो आपने देख ली, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं बताने के लिए 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जम्मू से संवाददाता शहनवाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से संवाददाता अमित चौधरी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको जम्मू लिए चलते हैं। शहनवाज, इस वक्त जम्मू की क्या तस्वीर है और मौसम विभाग का क्या कहना है?
देखिए रोमिता, लगातार पिछले एक हफ्ते से जो है वो कोहरा देखा जा रहा है जम्मू में, लेकिन आज जो है वो कोहरा काफ़ी डेंस है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी भी गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो यहाँ पर रेंग रेंग के चल रही हैं और सभी गाड़ियों ने यहाँ पर डिपर और साथ ही साथ लाइट जो है वो यहाँ पर जलाई हुई है ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना जो है वो यहाँ पर ना हो। लेकिन जिस तरीके से ये कोहरा बढ़ा है उसके बाद सीधा असर जो है वो यहाँ पर ट्रेन्स पे और साथ ही साथ फ्लाइट्स पे पड़ा है। जम्मू में जितनी भी ट्रेन्स पहुँच रही हैं वो 4 से 6 घंटे की देरी पर यहाँ पर पहुँच रही हैं। इसके साथ ही साथ कई फ्लाइट्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं आई हैं और कई फ्लाइट्स जो हैं वो काफ़ी देरी से पहुँच रही हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय जो कोहरे की मार है वो जम्मू कश्मीर में किस तरीके से पड़ रही है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो अगले 7 दिन बताया जा रहा है कि इसी तरीके का घना कोहरा जो है वो देखा जाएगा। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से अभी फिलहाल पहाड़ों में बर्फबारी कम हुई है, बारिश नहीं हो रही है, उसका सीधा असर जो है वो अब जम्मू के साथ जितने भी मैदानी इलाके आगे पंजाब और यहाँ पर हरियाणा और दिल्ली के पड़ते हैं उस पर उसका प्रभाव देखा जा रहा है। और आज जम्मू में यहाँ पर लोगों को इस जो कोहरा है उससे काफ़ी मुश्किल हो रही है और ठंड जो है वो जम्मू में यहाँ पर काफ़ी बढ़ गई है। बिल्कुल शाहनवाज हमारे साथ रहिए। दिल्ली से संवाददाता अमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो किस तरीके का आज मौसम है? जाहिर है कोहरे की चपेट में पूरा दिल्ली ही नहीं, पूरा दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद सब कुछ कोहरे के कब्जे में नजर आ रहा है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? न्यूनतम तापमान आज क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी कर्तव्य पथ पर है और पूरे दिल्ली एनसीआर को ठंड और कोहरे ने पूरी तरीके से अपने प्रकोप में ले रखा है। देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पीछे इस साइड आपको दिख रहा होगा कि कोहरा कितना घना है और कोहरे के पीछे यहाँ पर मतलब 200 से 300 मीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है जो कोहरे के कारण आपको नजर नहीं आ रहा होगा कहीं भी। देखिए महज 200 मीटर की दूरी पर है। और इस साइड की हम एक तस्वीर हम आपको दिखाएं कि देखिए इंडिया गेट की तस्वीर जो दूर दूर तक आपको कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। लगातार कोहरे और भी जो जिस तरीके से सुबह में कोहरा था वो लगातार और भी बढ़ा है, जैसे जैसे समय बीता है और भी बढ़ा है। देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया गेट की जो आपको कहीं दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। तो मतलब पूरी तरीके से जीरो विजिबिलिटी है जिस कारण कहीं भी कोई तस्वीर आपको सीधी तौर पर साफ नजर नहीं आ रही है। देखिए पहाड़ों में बर्फबारियां हो रही है जिस कारण पूरी तरीके से सर्द भरी हवाएं चल रही है। लोग घरों से बाहर तो निकल रहे हैं। आपने कहा कि बिल्कुल मौसम विभाग के द्वारा कहा गया कि 3 से 4 दिनों तक कमोबेश इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, घना कोहरा रहेगा और जो सर्द भरी हवाएं चल रही है वो भी जारी रहेगा। देखिए लोग घरों से बाहर तो निकल रहे हैं। मिलाकर ये समझा जा सकता है कि आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि मौसम की मार लगातार अब लोगों पर पड़ती नजर आ रही है।